ये जो वीडियो है ये वीडियो संविधान क्यों और कैसे का पार्ट 2 वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा की मांग, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप पार्ट 1 की वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप कंप्लीट वीडियोज देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कंप्लीट वीडियोज के प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप कंप्लीट वीडियोज देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की मांग। जैसे कि अभी हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है ये जो भारत देश का जो संविधान बना है किस प्रकार से बना है? क्या एक दिन में ही ये संविधान बन गया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और देखिए ये हमारे देश का जो संविधान बना है, तो सबसे पहले वह कौन सा व्यक्ति है जिनके मन में ये सोच आया था कि भारत देश का भी संविधान होना चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर देखिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो अगस्त प्रस्ताव है इसका गठन 1940 में किया गया था। और अगस्त प्रस्ताव के बाद हमारा और एक प्रस्ताव आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव को हम लोग क्रिप्स मिशन भी कहते हैं और इसका गठन 1942 में हुआ था। इसके बाद फिर से और एक प्रस्ताव आता है जिसे हम लोग कैबिनेट प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। और कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1946। और देखिए हमारे देश का जो संविधान बना है, यानी कि जो भारत देश का जो संविधान बना है किस मिशन के तहत बना है? तो बस आप जानिएगा, ये जो कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन के तहत भारत देश का संविधान बना है। और कैसे क्या बना है अभी हम लोग आगे हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉमेंट सेक्शन पे मतलब लिखने के लिए 2 क्वेश्चन दिया था। एक मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना है यूके का पूरा नाम। तो बहुत सारे बच्चे जैसे कि सही आंसर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे गलत भी आंसर दिए हैं। तो देखिए यूके का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? इसका होता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम इसका पूरा नाम होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये सब 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ऐसे 1 नंबर क्या आपका जो एग्जाम होता है 1 नंबर का ही तो होता ही है। हर एक एग्जाम आपका हर एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। फिर मैंने आपको और एक दिया था यूएसए का पूरा नाम। तो यूएसए का पूरा नाम क्या होता है सर? यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसको आप याद रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर मान के चलिए मैंने पहले नहीं भी बताया है कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी कर लीजिए यूके और यूएसए का पूरा नाम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की मांग। मतलब ये जो संविधान सभा का जो मांग उठा था, सबसे पहले वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने संविधान सभा का मांग जो उठाया था, सबसे पहले उठाया था। हर एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने शॉर्टकट में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि संविधान सभा की मांग। ठीक है, तो देखिए मतलब अगर आप वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पर तरह तरह का दिया गया है। कोई बोलता है कि जो संविधान सभा का जो मांग सर्वप्रथम उठाया था बाल गंगाधर तिलक, तो कोई बोलेगा आपको एम.एन. रॉय। तो यहाँ पर जो भी चीज है मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए बहुत सारे चैनल के वीडियोज को देखिए, आप बुक्स में देखिए, गूगल में सर्च करके देखिए। कोई बोलेगा कि ये जो संविधान सभा का ये जो मांग का ये जो सर्वप्रथम किसने मांगा था, मतलब संविधान सभा का गठन का मांग, तो कोई बोलेगा बाल गंगाधर तिलक, तो कोई बोलेगा एम.एन. रॉय। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर 2 केस में दोनों आंसर आपका सही है। ठीक है, यहां पर 2 केस बनेगा आपका। अगर आप बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं तब भी आपका सही है, अगर आप एम.एन. रॉय बोलते हैं फिर भी आपका सही है। लेकिन यहां पर 2 केस बनेगा। यहां पर एक है आपका अप्रत्यक्ष रूप से और एक है आपका प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो अगर इनडायरेक्ट रूप से बात करें तो जो संविधान सभा का जो मांग किया था कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम। और अगर प्रत्यक्ष रूप से बात करें यानी कि डायरेक्ट तरीके से अगर बात करें हम लोग, तो मानवेंद्र नाथ राय यानी कि जिसे हम लोग एम.एन. रॉय भी कहते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की है। क्लियर है? बात समझ में आया? तो ये भी अपने आप में मतलब ये फर्स्ट में क्या है और ये भी अपने आप में ये फर्स्ट में क्या है। अगर इनडायरेक्ट बोला जाए तो बाल गंगाधर तिलक, अगर डायरेक्ट बोला जाए तो एम.एन. रॉय ने। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था? तो 1895 में किया था, मतलब संविधान सभा की मांग। और मानवेंद्र नाथ राय यानी कि एम.एन. रॉय ने कब किया है? तो 1934 को किया है। और कैसे क्या है? तो प्रत्यक्ष रूप से किया है। और हमारा ये जो भारत देश का जो संविधान बना है, बहुत सारे बच्चे से आप क्वेश्चन कीजिए कि भारत देश का संविधान किन्होंने बनाया है, तो बहुत सारे बच्चे बोल देंगे सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले भारतीय संविधान का निर्माण नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर जितने भी सदस्य थे सभी ने मिलकर, अगर एक्चुअल में कहा जाए तो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया है किन्होंने किया है? तो संविधान सभा ने किया है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठेगा कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे?
ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो भारत का जो यहाँ पर जब संविधान बन रहा था उस टाइम इसमें टोटल मिलाकर 389 सदस्य थे, 389 मेंबर्स थे, ठीक है। और ये जो सदस्य वाला ये जो वीडियो आएगा ये हमारा पार्ट 3 होगा, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। पहला बात जैसे कि क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है, और आप अगर आपको पता होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। यहाँ पर ये जो 389 जो मेंबर लिया गया है, जो 389 सदस्य लिया गया है, तो क्यों 389 सदस्य ही लिया गया, काहे नहीं इससे एक ज्यादा लिया गया, 390 काहे नहीं लिया, 400 काहे नहीं ले लिया, ठीक है, 380 क्यों नहीं लिया, 379 क्यों नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, क्यों उन लोगों ने 389 ही सदस्य लिया वहां पर। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, और इसको मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, एकदम बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। तो पहला बात ये जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, किन्होंने किया है, तो संविधान सभा ने किया है, और किस मिशन के तहत हुआ है इसको आप याद रखिएगा, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। और कैबिनेट मिशन कब आया है, तो सर 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। क्लियर है। आगे बात करें तो आगे देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो देखिए संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अप्रत्यक्ष रूप से किया, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से किया है। बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज बिल में संविधान सभा की मांग की। अब ये अप्रत्यक्ष क्या होता है, देखिए जिस टाइम का ये बात है, कब का बात है, तो 1895 का बात है। मतलब बाल गंगाधर तिलक कब संविधान सभा का मांग, मतलब ये जो मांग का ये जो बात उठाए हैं, मुद्दा उठाए हैं, कब उठाए हैं, तो 1895 को। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो देश आजाद हुआ है कब हुआ है, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ है। क्लियर बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए मतलब 1895 की अगर हम लोग बात कर लें तो इस टाइम हमारा देश क्या था, गुलाम था। किन लोगों ने गुलाम बनाकर रखा था, तो अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर रखा था। तो जिस टाइम बाल गंगाधर तिलक ने यानी कि 1895 में जब अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का मांग किया था, जिसका मतलब क्या है कि मतलब एक्चुअल में कहने का उद्देश्य सही है कि जैसे कि अंग्रेज तुम हमारे देश को शासन करता है तो करो, कोई अभी इशू नहीं है, तुम शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कुछ ऐसा नियम कानून बनाओ ताकि क्या हो, हमें कुछ स्वतंत्रता मिल जाए, बहुत सारे फील्ड में जैसे कि काम करने का कुछ स्वतंत्रता मिल जाए, यहाँ वहाँ घूमने के लिए कुछ आज़ादी हमें दे दिया जाए। तो बस यही है आपका अप्रत्यक्ष मांग। अप्रत्यक्ष मांग मतलब यही है। देखिए मैंने लिख भी दिया है, आप चाहे तो इसे नोट करके लिख भी सकते हो, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, आप केवल समझ सकते हैं। इस समय हमारा देश अंग्रेजों के चुंगल में था, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस समय संविधान का जो मांग किया गया यह अप्रत्यक्ष मांग था, अतः अंग्रेजों के अधीन संविधान मांगा। मतलब अंग्रेज शासन करते हैं तो करें, परंतु कुछ ऐसा नियम कानून हो जो हमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का या स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की आज़ादी दे। बस यही है आपका अप्रत्यक्ष मांग, यानी कि इनडायरेक्ट मांग जो है बस आपका यही है। और बाल गंगाधर तिलक ने कुछ इसी प्रकार से मतलब संविधान सभा की मांग की थी। आगे बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया एम.एन. रॉय, तो जैसे कि मैंने आपको यह भी बताया कि 1934 में एम.एन. रॉय ने डायरेक्ट तरीके से, ठीक है, संविधान सभा की मांग की थी। और एम.एन. रॉय का जो पूरा नाम है क्या है, मानवेंद्र नाथ राय, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर आगे क्या होता है, देखिए 1935 का अगर बात कर लें, यानी कि इससे एक साल बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक यानी जिसे हम लोग ऑफिशियल बोलेंगे रूप से संविधान सभा की मांग की। मतलब 1935 में क्या होता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उन लोगों ने क्या किया, ऑफिशियल तरीके से संविधान सभा की मांग की। फिर आगे क्या होता है, 3 साल बाद आप देख लीजिए 1938 का बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान की मांग की। 1938 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान की मांग करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये संप्रभु संविधान आखिर में होता क्या है, मतलब संप्रभु संविधान का मतलब क्या होता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, जैसे कि मुझे लगता है शायद YouTube में आपको इस तरह का लेक्चर्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको हर एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करके बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो देखिए संप्रभु संविधान का मतलब क्या होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारत का जो संविधान होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब ये वयस्क मताधिकार क्या होता है, मतलब मताधिकार मतलब क्या, वोट देने का अधिकार। तो वयस्क मताधिकार अभी कितने वर्षों का है, तो अभी आप याद रखिएगा 18 वर्ष का है। और पहले जिस टाइम का ये जब संविधान का मांग जब 1938 में उठ रहा था उस टाइम वयस्क मताधिकार का ये जो अधिकार था कितने वर्षों का था, तो 21 वर्षों का था। और अभी वर्तमान में कितना है, 18 वर्ष। अगर आपका 18 वर्ष हो गया है तो आप वोट दे सकते हैं। तो बस वही चीज़ है।
तो ये तो आप समझ गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का जो संविधान होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा तथा संविधान निर्माण में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी जो संविधान होगा वह पूरी भारत का ही संविधान होगा, उसमें कोई अंग्रेज अथवा विदेशी का हस्तक्षेप नहीं होगा। बात समझ में आया? उनके कहने का उद्देश्य यही था कि मतलब जो हमारे देश का जो संविधान बनेगा कंप्लीटली भारत के ही लोग होंगे, भारत का ही संविधान होगा, इसमें ना तो कोई अंग्रेज होगा ना ही कोई विदेशी का यहाँ पर हस्तक्षेप होगा। उन्होंने ये बात बताया और इसी को हम लोग कहते हैं संप्रभु संविधान। क्लियर है? आगे बात कर लें तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि संविधान निर्माण के समय वयस्क, यहाँ पर वयस्क लिखिएगा, व्यस्त नहीं है, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार कितने वर्षों का था? तो 21 वर्षों का था। और अभी वर्तमान समय में कितना है वयस्क मताधिकार? 18 वर्षों का है। अगर आपका 18 साल हो गया है तो आप वोट दे सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया, ये देखिए 1938 का बात है। 1938 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान की मांग की, ठीक है। यानी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करता है, संप्रभु संविधान का मांग करता है। और 1940 में क्या करता है, जो अंग्रेज सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, ये मान जाते हैं नेहरू जी का ये जो संप्रभु संविधान का ये जो कंसेप्ट है, मान जाते हैं। और यहीं से आपका स्टार्ट होता है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। एक्चुअल में अंग्रेज तो मान जाते हैं और क्या करते हैं, एक प्रस्ताव लाते हैं हमारे देश, जिसे हम लोग कहेंगे अगस्त प्रस्ताव, या फिर हम लोग बोलेंगे 1940 का अगस्त प्रस्ताव। और ये जो प्रस्ताव आता है ना, अगस्त महीना में आता है, इसलिए इसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। तो यहाँ पर ये जो अगस्त प्रस्ताव आता है, देखिए अब जैसे कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान का मांग किया था, तो क्या अगस्त प्रस्ताव ये जो आया है, क्या अगस्त प्रस्ताव जो नेहरू जी का जो कंसेप्ट था उसी कंसेप्ट पर आधारित है या फिर नहीं, ये अभी हम लोग बात कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, मैं आपको बता दूंगा। तो आगे क्या है देखिए, अंततः ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 में नेहरू जी के इस मांग को स्वीकार कर लिया और अगस्त प्रस्ताव हमारा आ जाता है। जैसे कि अब हम लोग बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में, ठीक है। देखिए 1938 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान की मांग की, इसे ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 में स्वीकार किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1940 का अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना होगा। नोट देखिए क्या है कि अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे। मतलब एक्चुअल में जो अगस्त प्रस्ताव का ये जो कंसेप्ट आया था, एक्चुअल में अगस्त प्रस्ताव में क्या बोला गया कि अगस्त प्रस्ताव में जो सदस्य होंगे, जो लोग होंगे, मुख्यतः भारतीय होंगे। अब ये मुख्यतः भारतीय होने का मतलब क्या है, इसमें भारत के लोग तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ बाहर के भी लोग हो सकते हैं, बाहर के भी सदस्य हो सकते हैं, इसी का मतलब है मुख्यतः भारतीय। तो नेहरू जी का तो कंसेप्ट एक्चुअल में ये रहा नहीं, क्योंकि नेहरू जी ने क्या कहा था कि भारत देश का जो संविधान बनेगा, पहला बात तो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, और सेकंड बात क्या बोला गया था कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, ना तो कोई अंग्रेज होगा, ना तो कोई विदेशी होगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं अगस्त प्रस्ताव का क्या कंसेप्ट है। अगस्त प्रस्ताव में क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो सदस्य होंगे क्या होंगे, मुख्यतः भारतीय होंगे। इसका मतलब भारत के लोग तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ अन्य लोग भी हो सकते हैं। तो क्या बोला गया कि अर्थात भारतीय के साथ साथ अन्य लोग भी संविधान सभा के सदस्य हो सकते हैं। फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव का गठन हुआ। मतलब 1940 में जब भारतीयों ने इस प्रस्ताव को नहीं माना, तो जब नहीं माना तो क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। और जब अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाता है तो आपका 1942 यानी कि 2 साल बाद आपका क्रिप्स प्रस्ताव आता है। तो चलिए क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो क्रिप्स प्रस्ताव कितना मतलब हद तक सक्सेस था, इस चीज को देख लेते हैं। तो क्रिप्स प्रस्ताव को हम लोग क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। देखिए क्या है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाने के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन बोलिए चाहे क्रिप्स प्रस्ताव बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिप्स मिशन का गठन हुआ, जो निम्न प्रकार से है। भारत में संविधान निर्माण के लिए ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन का गठन किया। भारत देश में संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटेन क्या करता है, क्रिप्स मिशन का गठन करता है। और इस मिशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और अगर एक्चुअल में कहा जाए तो इन्हीं के नाम के आधार पर इस प्रस्ताव का नाम क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया था। तो इस प्रस्ताव को भी भारतीयों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इसमें 2 खामियां थी। देखिए इसमें भी क्या था, आपका 2 खामियां है, ठीक है, 2 डिफेक्ट है इसका। तो ये भी जो क्रिप्स प्रस्ताव है, जब भारतीय ने नहीं माना इसको, तो कहा जाए तो ये भी आपका फेल हो जाता है। फिर इसके बाद आपका कैबिनेट मिशन आता है। क्लियर है? तो देखिए अब बात ये रहा कि क्रिप्स प्रस्ताव को भारतीयों ने क्यों नहीं स्वीकार किया, इस चीज को आप देख लीजिए। क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि संविधान का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होना था। मतलब अंग्रेज क्या बोलते हैं, जब क्रिप्स प्रस्ताव लाते हैं भारत देश, तो क्या बोलते हैं कि
भारत देश में जो संविधान बनेगा कब बनेगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनेगा। और यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब से कब तक चला था, ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो मतलब यहाँ पर अंग्रेज क्या बोलते हैं कि भारत देश का संविधान बनेगा, लेकिन कब बनेगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनेगा। जबकि भारतीयों का कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले क्यों नहीं, मतलब भारत के लोग क्या सोच रहे थे कि तुमको तो संविधान बनाना है लेकिन तुम द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बनाओ, तुम द्वितीय विश्व युद्ध से पहले क्यों नहीं बना रहे हो। लेकिन एक्चुअली में देखिए मेरे अकॉर्डिंग या फिर जो अंग्रेज का जो सोच था, ब्रिटिश सरकार का जो सोच था, क्या सोच था देखिए, उन लोग यही सोचते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध से अगर पहले इन लोगों को अगर हम लोग संविधान दे देते हैं तो अभी हमें भारतीय का सपोर्ट नहीं मिलेगा, भारत के लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी के चलते मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले नहीं देते हैं मतलब भारत देश को संविधान। मतलब क्या बोला जाता है एक्चुअल में, देखिए अब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ना है तो मतलब उनका मकसद यही था कि भारतीय मेरा साथ दे, इसी के चलते उनका मकसद यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम तुम लोग को देंगे संविधान। और एक्चुअल में पहला बात ये भी कहा जाए तो अंग्रेजों का तो कोई भरोसा है नहीं, ये लोग क्या मतलब ऐसा मतलब इनको बात का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, जो शो करेगा बस इसी के चलते भारत के लोग इस मिशन को नहीं मतलब मान के चलते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव हटाओ, कोई फायदा नहीं है। अगर तुमको संविधान बनाना ही है भारत का तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बनाओ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोग संविधान नहीं लेंगे। ऐसे ही अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक यानी कि दिवालिया बैंक का चेक का नाम दिया। क्लियर बात समझ में आया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई कंपिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप क्लास 11th 12th में कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए जरूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये तो आपका एक कमी हुआ, फिर दूसरा कमी देखिए क्या है, मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दें तथा दोनों का अलग अलग संविधान होना चाहिए। देखिए ये जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी क्या किया, इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग का क्या कहना था कि ये जो भारत है इसको 2 भाग में बांट दो और दोनों का अलग अलग संविधान होना चाहिए। मतलब एक साइड में मुस्लिम आ जाएगा और एक साइड में बाद बाकी जो भी बचते हैं उधर चल जाएंगे। एक्चुअली में उनका कहने का उद्देश्य सही था कि हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए। क्लियर है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा। जब क्रिप्स प्रस्ताव भी जब फेल हो जाता है, क्रिप्स मिशन भी जब फेल हो जाता है, तब क्या करता है ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्या करता है, कैबिनेट मिशन भेजता है। ब्रिटिश सरकार ने 2 संविधान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये जो मुस्लिम लीग ने बोला था कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दो और दोनों का अलग अलग संविधान बनाओ, तो ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को मतलब नहीं मानता है ब्रिटिश सरकार। लेकिन ऐसी योजना सामने रखी जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गए। बात समझ में आया। लेकिन ऐसा प्रस्ताव रखता है, ऐसा वहां पर रखता है मतलब योजना रखता है जिससे मुस्लिम लीग भी बहुत हद तक खुश हो जाते हैं। फिर आगे बात करें जो कि हमारा लास्ट है, क्या है सर, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्रिप्स प्रस्ताव के फेल हो जाने के बाद 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, ठीक है। और इस मिशन में 3 सदस्य थे। एक था आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स प्रस्ताव के भी जो अध्यक्ष थे और ये यहाँ पर भी अध्यक्ष ही है। एक था पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे। एक था एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर कॉल लिखिएगा, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर था जो कि नौसेना मंत्री थे, ठीक है। इसी मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और ये जो कैबिनेट मिशन है ना, इसी मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। और भारतीय संविधान का निर्माण आगे किस प्रकार से हुआ था, कितना सदस्य क्या था, कहाँ से कितना सदस्य लिया गया था। और जैसे कभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो सदस्य लिया गया था 389 लिया गया था। तो 389 ही क्यों लिया गया था, 300 का ही नहीं लिया, 400 का ही नहीं लिया, 500 का ही नहीं लिया, इस चीज के बारे में आगे हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग संविधान सभा के सदस्य के बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ अच्छे चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार का हर एक वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।